आज हम कल्प वृक्ष के रहस्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगले सत्रों में हमने देखा कि पुरुष प्रकृति और परमात्मा के बीच में जो ये नाटक खेला जा रहा है वो बहुत ही सुंदर ड्रामा है, बैलेंस्ड ड्रामा है, सिस्टमेटिक ड्रामा है, लॉफुल ड्रामा है। और वो किन सिद्धांतों के ऊपर चलता है? जब लॉफुल कहा तो कौन से सिद्धांत हैं जिसके आधार पर इस पूरा विश्व नाटक चलता है? तो हमने 6 सिद्धांतों की बात बताई। लॉ ऑफ इटर्निटी, लॉ ऑफ साइक्लिसिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिकल रिपीटेटिव नेचर ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी और लॉ ऑफ एजिंग कह सकते हैं उसको, लॉ ऑफ रीबर्थ एंड लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जिसको हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। तो ये कुछ सिद्धांतों के आधार पर ये पूरा नाटक चलता है। और ये नाटक का आज हम पूरा उसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसका हम कह सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे विश्व नाटक का। लेकिन ये विश्व नाटक जो चल रहा है आदि से अंत तक का, पूरे 5000 वर्ष का ये विश्व नाटक है। तो 5000 वर्ष के इस विश्व नाटक का कोई सर्वश्रेष्ठ कोई रूपक हो तो वो है वृक्ष। और ये विश्व नाटक का जो विकास होता है वो विकास भी एक वृक्ष की तरह होता है। और उसकी एनालॉजी इतनी परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट है कि मैं समझता हूँ कि एक एक चीज जो वृक्ष में होती है ना, वो सब इस ड्रामा में उसके साथ उसका संबंध है। कोई भी वृक्ष होता है तो वो वृक्ष बीज में से पैदा होता है, और फिर बीज में से वो जब उसका प्लांटेशन होता है तो उसमें से पूरा वृक्ष किस तरह से एक छोटे पौधे से लेकर के एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है, फिर वो जड़जड़ीभूत अवस्था को भी पाता है, फिर वो बीज छोड़ देता है और वृक्ष विनाश भी होता है पुराने वृक्ष का। तो इसी तरह विश्व नाटक का जो रिजेम्बलेंस है या तो एनालॉजी जिसको हम कह सकते हैं, वो एक वृक्ष के साथ है। तो उस एनालॉजी को समझ करके और उसके प्रमाण यदि हम इस सृष्टि नाटक को समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही एक अच्छा होगा। तो सबसे पहले तो ये पूरा विश्व नाटक जो है वो रिलीजियो पॉलिटिकल वर्ल्ड ड्रामा है। राजसत्ता और धर्म सत्ता के बीच में खेला जा रहा ये विश्व नाटक है। तो उसको अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए कि किस तरह से ये नाटक में राजसत्ता और धर्म सत्ता चलती है और दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब उसको कल्प शब्द यूज किया है, कल्प वृक्ष, क्योंकि उसकी एनालॉजी तो वृक्ष के साथ है। तो ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। तो कल्प शब्द कहाँ से आया? तो ये जो कल्प है, कल्प क्या, कल्प के दो अर्थ होते हैं। एक विश्व नाटक का पूरा जो एक सर्कल साइकिल जो है, जो एक बृहद नाटक का जो 5000 साल के आवर्तन काल वाला जो नाटक है, उसके लिए एक तो कल्प शब्द यूज किया जाता है। कल्प माना विश्व का नाटक। दूसरा जो कल्प शब्द है वो कल्प शब्द हर एक चीज के अंदर अपने आप को पुनर्जीवित करने का, पुनर्निर्माण करने की क्षमता होती है। तो जिन जिन चीजों में पुनर्निर्माण की क्षमता है, नवनिर्माण की क्षमता है, उसके लिए कल्प शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है उसमें भी एक क्षमता है कि वो जब जर्जरीभूत हो जाती हैं तो फिर उनका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार कह सकते हैं हम। तो इसीलिए कल्प शब्द का प्रयोग वहां पर भी किया जाता है। देखो, एक शब्द आता है कायाकल्प। तो कायाकल्पनी के अंदर भी काया को एक रिजुनेट करने की बात आती है, उसका उद्धार करने की, जीर्णोद्धार करने की बात आती है। तो जहां पर भी जीर्णोद्धार की क्षमता होती है, जहां जहां, वहां पर एक कल्प शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये जो कल्प वृक्ष है, इसलिए सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष, इसका उल्लेख, एक कल्प वृक्ष का जो उल्लेख है
यहाँ पर भी जो ये टर्मिनोलॉजी ली गई है तो वो गीता से ली गई है। तो कल्प वृक्ष का उल्लेख गीता में तो स्पष्ट रूप से कहा ही गया है, और वहां पर भी स्पष्ट रूप से बताया कि ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, कोई स्थूल वृक्ष की उसमें बात नहीं है। साथ साथ में हमारे वेदों में भी उसका उल्लेख है, हमारे उपनिषद में भी उसका उल्लेख है, और साथ साथ जैन धर्म ग्रंथों में भी उसमें खास करके उसका उल्लेख है। खास करके उपनिषद में भी, कठोपनिषद में तो उसका बहुत ही स्पेसिफिक उल्लेख किया गया है, और कुछ लोक कथाओं में भी ये कल्प वृक्ष का उल्लेख किया गया है। और विशेष रूप से जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति जो हो गई, उन संस्कृतियों में भी इस प्रकार के वृक्ष का उल्लेख किया गया है। तो आइए हम इस कल्प वृक्ष को समझने की कोशिश करें, जिसमें पूरे विश्व नाटक का रहस्य समाया हुआ है। मैं अपना अनुभव सुनाऊं तो मैं जब जब इस कल्प वृक्ष के चित्र को देखता हूं, मुझे हर बार कोई नई चीज दिखती है उसमें से, क्योंकि इतनी परफेक्ट एनालॉजी है। तो हम कोशिश करेंगे, हमारे 2 सत्र होंगे कि इसको समझने की, और आपके पास भी कुछ एडिशनल पॉइंट हो तो आप भी उसमें शेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम सुनते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी वृक्ष जो पैदा होता है, उसका हर वृक्ष का एक बीज होता है, और बीज में से ही वृक्ष पैदा होता है। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये सारे कल्प वृक्ष, सृष्टि रूपी जो कल्प वृक्ष हैं, उसका बीज कौन है। और देखिए, कोई भी वृक्ष का जो बीज होता है, उसमें सारे वृक्ष की हिस्ट्री समाई हुई होती है। इसीलिए वो जिस वृक्ष का जो बीज भी हम बोते हैं, वही वृक्ष उसमें पैदा होता है, क्योंकि पूरी हिस्ट्री बीज में है कि कैसे उसको ग्रो होना है और कैसे आगे चलना है। तो इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है, तो वो कौन हो सकता है कि जिसके पास ये सारे सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पूरा नॉलेज, संपूर्ण नॉलेज है। वही इस कल्प वृक्ष का, जिसमें पूरे हर एक आत्मा के पार्ट और सारे कल्प वृक्ष की जितनी भी डिटेल्स है वो रिकॉर्ड है, ऐसी जो आत्मा है वही इस कल्प वृक्ष का बीज हो सकता है। क्योंकि ये रिलीजियो पॉलिटिकल ड्रामा जो खेला जा रहा है, पुरुष, प्रकृति और परमात्मा, तो पुरुष भी तो आत्मा ही है, परमात्मा भी आत्मा ही है। तो वो परमात्मा की आत्मा के अंदर ये सारे सृष्टि रूपी सृष्टि रूपी जो नाटक है, उसकी पूरी जो डिटेल है, उसकी जो पूरी फैक्ट्स है, वो उनमें रिकॉर्डेड है। इसलिए इस कल्प वृक्ष का बीज परमात्मा के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए इस कल्प वृक्ष का बीज जो है वो परमात्मा है। देखो, कोई भी बीज जब बोया जाता है तो उसकी एक सीजन होती है, कोई समय होता है, फिक्स समय होता है, वहां पर बीज बोया जाता है। फिर वो उसमें से एक पौधा पैदा होता है और फिर वृक्ष बढ़ता जाता है। तो इस कल्प वृक्ष का जो बीज जो है, उसका प्लांटेशन कम होता है, पुराने वृक्ष का विनाश और नए कल्प वृक्ष की जो शुरुआत होती है, वो दोनों के बीच का जो समय है वो है संगम युग का समय। वो भी हमने आगे परमात्मा के कर्तव्य में देखा है कि ये सारा सृष्टि रूपी चक्र जो चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो कलयुग का जब अंत आता है तो कलयुग के बाद सतयुग आता है। तो ये जो दो विरोधाभासी जो युग हैं, एक कनिष्ठ है, एक श्रेष्ठ है, वो दोनों के बीच के समय को संगम युग कहा जाता है। और इसी संगम युग में परमात्मा अपने दिए हुए वचन अनुसार परम धाम से धरती पर आते हैं, ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं, और सारे विश्व का परिवर्तन करके एक नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो ये जो होता है, वो ही इस कल्प वृक्ष के नए कल्प, पुराने कल्प वृक्ष का विनाश और नए कल्प वृक्ष के जो प्लांटेशन जो हैं, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो स्वयं परमात्मा संगम युग पर आकर के हम बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके इस नए कल्प वृक्ष का प्लांटेशन करते हैं। तो परमात्मा ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज के समान हैं। हम पूरी एनालॉजी देखेंगे, बीज के हर पार्ट को देखने वाले हैं। तो पहले बीज से हमने शुरुआत की, तो बीज है स्वयं परमपिता परमात्मा। वो संगम पर आकर के फिर इस प्लांटेशन करते हैं बीज का।
आइए, अभी जब भी बीज बोया जाता है तो बोने के बाद फिर उसमें सबसे पहले तो मूल पैदा होते हैं, और मूल के बाद फिर वो एक पौधा, छोटा सा एक पौधा पैदा होता है। तो पहले तो हम कहेंगे कल्प वृक्ष के मूल कौन है, कल्प वृक्ष के मूल। और हम समय को भी देखते जाएंगे, कल्प वृक्ष जैसे विकास विथ लैप्स ऑफ टाइम इस वृक्ष का विकास होता है, और ड्रामा भी जो डेवलप होता है विथ लैप्स ऑफ टाइम, हाँ, 0 से लेकर के 5000 ईयर्स तक का। तो यहाँ पर हम जो जो सेक्शन कल्पवृक्ष के सेक्शन में जाएंगे तो हम समय को भी देखते जाएंगे साथ साथ में। तो ये जो मूल, जो वृक्ष का मूल का जो पार्ट बताया, यहाँ कल्पवृक्ष का चित्र आपके सामने ही है। तो जब परमात्मा संगम पर आते हैं, बच्चों को ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं, तो जो जो बच्चे, जो जो आत्माएं इस ज्ञान और योग की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करते हैं, परमात्मा को पहचानते हैं, उनकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण करते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और श्रीमत पर चल करके इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, वो ही इस कल्प वृक्ष के मूल हैं। तो इस कल्प वृक्ष के मूल में आप देखेंगे तो तपस्वी, हाँ, ब्राह्मणों को ही दिखाया गया है वहाँ पर। हाँ, धवल वस्त्रधारी सब जितने भी ब्राह्मण तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं। तो यही कल्प वृक्ष के जो फाउंडेशन में, मूल में, यही जो आत्माएं हैं जो परमात्मा के साथ विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बनती हैं। अभी ये समय के स्लॉट को हम देखें तो ये जो पीरियड है वो पीरियड है संगम युग। तो जो रूट जो दिखाया है वो रूट का समय है संगम युग, और इसी संगम युग में हम सब बाबा के बच्चे तपस्या करके, हाँ, इस वृक्ष का आधार बनते, एक फाउंडेशन तैयार करते हैं। इसलिए जितनी भी ये बैठी हुई आत्माएं हैं वो सब आधार मूर्त आत्मा हैं, उधार मूर्त आत्मा हैं, क्योंकि उन्हीं के आधार पर ये सारे कल्प वृक्ष का उद्धार होता है। तो आधार मूर्त भी हैं, उधार मूर्त हैं, और ये पूर्वज आत्माएं भी हैं, क्योंकि हम ही आत्माओं से ये सारी आत्माओं का पाठ फिर बाद में शुरू होता है। सारा कल्प वृक्ष हमारे ऊपर आधारित है, इसलिए हम आधार मूर्त आत्मा हैं। तो इस प्रकार से संगम युग के समय पर परमात्मा, कल्प वृक्ष के बीज रूप परमात्मा आकर के, हाँ, एक नई दुनिया की स्थापना का कर्तव्य करते हैं। उसके बाद जब मूल के बाद आता है तना, तो ये तने का जो भाग है उसकी भी देखो, ये जो पीरियड बताया है, तो यहाँ तने का पीरियड जो है वो गोल्डन एज एंड सिल्वर एज है। माना 2500 ईयर्स का जो समय है, जिस समय भारतवर्ष के अंदर विशेष रूप से, हाँ, तो ये सतयुग और त्रेता युग होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है सतयुग में, और त्रेता युग में राम सीता का राज होगा, जिसका विस्तार से हम बाद में डिस्क्रिप्शन करेंगे। लेकिन देखो एनालॉजी, हम तो यहाँ एनालॉजी को पकड़ के रखेंगे। तो तने की विशेषता क्या है? तने की विशेषता है उसमें एक भी शाखा प्रशाखा नहीं होती है, तना सीधा ऊपर जाता है। तो ये इंडिकेट क्या करता है, क्या सूचित करता है? तो वो एकता का प्रतीक है, एकता का सूचक है। और इसीलिए सतयुग और त्रेता युग एक ऐसा युग है कि जहाँ सभी प्रकार की एकता है। अभी मैंने जो रिलीजियो पॉलिटिकल शब्द प्रयोग किया, तो सबसे पहले तो राजसत्ता और धर्म सत्ता, दोनों जो सत्ताएं हैं वो एक ही व्यक्ति के पास होती हैं। जो स्पिरिचुअली हाईली एलिवेटेड हैं वो ही राजा वहां पर बनता है। तो राजसत्ता और धर्म सत्ता भी उन्हीं के पास होती हैं। इसलिए आप देखिए कि वहाँ सारे विश्व के ऊपर एक ही राज्य होता है, दो देश भी नहीं होते हैं। सारा विश्व के ऊपर एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक वंश, सभी प्रकार की एक भाषा, सब कुछ एक एक ही होता है सारे विश्व के अंदर। तो ये एकता का प्रतीक है। तो सतयुग में लक्ष्मी और नारायण का राज्य, सारे विश्व के ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज होता है। वहाँ वंश भी सूर्यवंश, हम सूर्यवंशी कहलाते हैं। वर्ण जो हमारा वर्ण है वो भी देवता वर्ण है, सभी का, सारे विश्व में जितने भी होता है वो देवते वर्ण पे होते हैं।
तो ये जो तना जो है वो तने में कोई शाखा प्रशाखा नहीं है, एकता का सूचक है। और इसी प्रकार की एकता त्रेता युग में भी होती है। वहाँ राम सीता का राज्य होता है, सारे विश्व भर में उनका राज्य होता है, सब लोग वहाँ पर चंद्रवंशी कहलाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरी एकता का सूचक है। और ये जो पीरियड टाइम स्लॉट जो है वो टाइम स्लॉट है द्वापर युग और कलयुग, रादर सत्युग और त्रेता युग। तो ये सत्युग और त्रेता युग जब पूरा हो जाता है, तने का पार्ट जब पूरा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, मुख्य शाखाएं, देखो वृक्ष की शाखाएं प्रशाखाएं तो बहुत होगी, लेकिन जो मुख्य शाखा है वो मुख्य शाखाएं जो है उसकी शुरुआत तने के बाद होती हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है वो है द्वापर युग का समय। तो जब द्वापर युग आता है तो यहाँ पर फिर शाखाएं प्रशाखाएं शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी शाखाएं प्रशाखाएं, तो पहले तो हम द्वापर युग का अर्थ समझेंगे कि द्वापर का मतलब होता है दो पूर्व। देखो जो सतयुग त्रेता में एकता थी वो एकता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और द्वापर में दो शब्द क्यों प्रयोग किया है, द्वापर का मतलब है दो पूर्व, द्वापर। तो ये दो पूर्व ये हो जाते हैं कि यहाँ धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग हो जाती है। ये पूरा जो रिलीजियो पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें सत्युग त्रेता में राज सत्ता धर्म सत्ता एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, अलग सत्ता नहीं होती है। लेकिन द्वापर युग में यही जो राजा हैं जो राज्य करते हैं वो भी विभाजित हो जाते हैं और वो भी पतित बन जाते हैं। तो इसलिए फिर उनको गुरुओं की जरूरत पड़ती है। गुरुओं के मार्गदर्शन के आधार पर वो अपना राज्य चलाते हैं। और वहाँ गुरु राजगुरु की प्रथा शुरू हो जाती है। तो राजसत्ता और धर्म सत्ता दोनों अलग हो जाती हैं। और वो जो गुरु होंगे वो तो फिर अपनी रीति से जंगल में जाकर के सन्यासी के रूप में वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऋषि मुनियों के रूप में। तो ये धर्म सत्ता राज सत्ता द्वापर युग में अलग हो जाती हैं। और वहाँ पर ये जो देवी देवताएं हैं ये देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। त्रेता के अंत में हमारे शास्त्रों में भी उसका उल्लेख है कि यही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। वाम मार्ग माना क्या, वाम मार्ग माना जो आत्मिक स्मृति में ये देवी देवता थे, अपनी स्वस्मृति में जो थे, वहां पर रत्ती मात्र भी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं था, विषय विकारों का कोई प्रभाव भी नहीं था। लेकिन वो आत्माएं धीरे धीरे आत्मा की स्मृति उनकी खत्म होती है और भी बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से वो विश्व विकारों के प्रभाव में आते हैं, विश्व विकारों के प्रभाव में विकर्म करते हैं और फिर उनको दुख और अशांति रोग शोक पीड़ा की शुरुआत हो जाती है। तो फिर उस समय परमात्मा का भी कर्तव्य है कि उन लोगों को वार्न करे कि जो रास्ते पे तुम चलने जा रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है। तो फिर वहां से मैसेंजर्स के रूप में धर्मस्थापक का आना होता है। किसी भी धर्मस्थापक जब आता है तो उसका कोई रिलीजन स्थापन करने का आशय नहीं होता है। उसका लक्ष्य ऐसा नहीं है कि चलो मैं कोई अलग धर्म की स्थापना करूंगा और एक डायनेस्टी चलेगी। उनका लक्ष्य एक ही होता है, समाज का कल्याण। मतलब एक एक आत्मा को जागृत करके उनको सही रास्ता बताना, सही मार्ग बताना। जो आत्मा भटक गई है उनको सही रास्ते पे लाने का उनका प्रयास होता है। फिर एक संगठन खड़ा हो जाता है और फिर वो धर्म का स्वरूप ले लेता है। तो यहाँ पर फिर अलग अलग ऐसे मैसेंजर्स आते हैं, धर्मस्थापक आते हैं और अपनी अपनी रीति से वो पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को सन्मार्ग के पर कैसे लिया जाए। तो वो प्रीच करके अच्छी अच्छी बातें लोगों को समझाते हैं कि जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है, सही बातें हैं। तो सत्य असत्य की परख कराने की वो लोग कोशिश करते हैं। लेकिन फिर संगठन हो जाता है और एक धर्म की शाखा हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पर द्वापर युग के बाद, पर्टिकुलरली द्वापर युग में मुख्य मुख्य जो धर्म हैं उनकी स्थापना द्वापर युग में हो जाती है। तो आइए ये जो कल्प वृक्ष जो चित्र भी बनाया गया है, बहुत ही बाबा ने परमात्मा ने उनका साक्षात्कार कराया था। ये कल्प वृक्ष चित्र ऐसे ही नहीं बनाया, उसका साक्षात्कार परमात्मा ने एक वृक्ष के रूप में कराया और फिर आर्टिस्टों के द्वारा
जो ट्रांस मैसेंजर बहनें थी उन्होंने जो साक्षात्कार किया, फिर उनका डिस्क्रिप्शन के आधार पर आर्टिस्टों ने इस पिक्चर को बनाया है। ओके, अभी अब देखते हैं कि किस तरह से ये ईस्ट एंड वेस्ट, भारतवर्ष को यदि सेंटर माना जाए तो ईस्ट एंड वेस्ट, पूर्व और पश्चिम, तो पूर्व कुछ कुछ धर्मों की स्थापना पश्चिम की ओर हुई, पश्चिम के देशों में हुई, कुछ पूर्व के देशों में हुई, पर भारतवर्ष में भी अनेक प्रकार के धर्मों की स्थापना हुई। तो भारतवर्ष के और पूर्व के सभी राइट साइड पे धर्म बताए हैं, और जो वेस्टर्न साइड के ऊपर जो रिलीजन की स्थापना उनको वेस्ट वेस्ट मतलब दाई और बताया है। तो आइए हमको समझते हैं। तो 2500 ईयर्स पहले, जबकि द्वापर युग की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले जो पैगंबर या तो मैसेंजर जो परमात्मा ने भेजा कहो या आए कहो, तो वो हैं इब्राहिम। तो 2500 ईयर्स पहले इब्राहिम आए, और इब्राहिम ने आकर के एक इस्लाम धर्म की स्थापना की, और ये शाखा फिर आगे बढ़ी। दूसरी बात, दूसरी ओर जो समकालीन है, यहाँ पर शायद जैनिज्म का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन बौद्ध और महावीर, वो दोनों समकालीन है। उनके डेट ऑफ बर्थ में 40-40 ईयर्स का डिफरेंस है, दोनों समकालीन थे। तो उन्होंने आकर के महावीर ने आकर के जैन धर्म की स्थापना की, और बौद्ध ने आकर के बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो ये शाखा भी हम उसमें देख रहे हैं। फिर बाद में समयांतर पर, जैसे 2000 ईयर्स बैक जीसस क्राइस्ट आए, और जीसस क्राइस्ट ने आकर के क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, तो एक शाखा, एक नई शाखा निकली। तो यहाँ पर बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उनकी स्थापना हुई। फिर हमारे वहाँ विशेष रूप से जो संन्यास धर्म है, वो एक बड़ा धर्म है। तो शंकराचार्य आए, और शंकराचार्य ने आकर के इस संन्यास धर्म की स्थापना की। ये जो भगवा वस्त्र की जो कस्टम है, और फिर मतलब नेचुरल रहना, माना पवित्र रहना, ये जो संस्कार हैं वो शंकराचार्य से शुरुआत हुई। उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब आए वेस्ट में, और उन्होंने ये मुस्लिम धर्म की स्थापना की। तो इस तरह से द्वापर युग में जो मुख्य धर्म है विश्व के, आज भी मुख्य धर्म क्रिश्चियनिटी, इस्लामिज्म, हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, ये मुख्य 4 धर्म हैं। तो वो 4 धर्म आज भी टिके हुए हैं, और उसका विस्तार भी आप देख सकते हो। करीब 31% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड वो क्रिश्चियन हैं, 21% पॉपुलेशन जो है, पहले भी बताया था मैंने, वो करीब इस्लाम रिलीजन में मानने वाले हैं। और ये जो हिंदुइज्म में मानने वाले जो हैं, हिंदुइज्म में तो बहुत थे, लेकिन सबको मिला करके 90 to 20% के करीब हिंदुइज्म में मानने वाले हैं। और फिर बाद में बौद्ध धर्म में करीब 7 to 9% लोग जो बौद्धिज्म में मानने वाले हैं। और बाकी ओवरऑल इतने सारी ब्रांचेज, इतने सारे रिलीजन्स हैं, वो करीब 20% के करीब हो जाते हैं। तो इस तरह से आज की जो पॉपुलेशन है इस प्रकार के रिलीजन में डिवाइड हो चुकी है। और आइए, अभी ये जो पीरियड है वो पीरियड द्वापर युग का, हम सिर्फ द्वापर युग के पीरियड को, ऊपर की जो छोटी छोटी शाखाओं के बारे में आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो मुख्य शाखाएं हैं वो उसकी विशेषता क्या है। देखो, ये एनालॉजी की जब बात आती है, तो किसी भी वृक्ष में जब एक मुख्य जो शाखाएं निकलती हैं, मुख्य शाखाएं निकलती हैं, वो शाखाएं आगे बढ़ती हैं, तो जैसे ही वो शाखाएं आगे बढ़ती हैं, तो उसमें जो डिवीजन, मतलब उसमें प्रशाखा पैदा होना, ये बिल्कुल इनएविटेबल इसको कहेंगे, नहीं तो वृक्ष की वृद्धि हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी इसी तरह से वृक्ष में एक ब्रांच जब आगे बढ़ती है, और उसमें जब प्रशाखाएं पैदा होती हैं, इसी तरह से हर रिलीजन में यही परिस्थिति होती है। आप विश्व के किसी भी रिलीजन को आप देख लीजिए, मुख्य रिलीजन, संप्रदाय की बात छोड़ दीजिए, वो आप हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कब आते हैं, वो कलयुग की बात है। लेकिन द्वापर युग में जो मुख्य रिलीजन जो भी स्थापन होते हैं, वो सभी रिलीजन की कोई टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हैं, तो वो हैं उस धर्म में विभाजन।
और वो विभाजन भी 3 में नहीं, सिर्फ 2 में। आप किसी भी रिलीजन को देख लीजिए, मुख्य रिलीजन, 2 डिवीजन होगा उसका। एक भी रिलीजन विश्व में ऐसा नहीं है कि जिसमें 2 डिवीजन नहीं हुए हो। आइए शुरुआत करते हैं, क्रिश्चियनिटी से शुरुआत करते हैं। क्रिश्चियन रिलीजन की स्थापना, इस्लाम की भी बात करेंगे कि भी वही मोहम्मद पैगंबर और इब्राहिम का इस्लाम धर्म है। तो जैसे ही क्रिश्चियन धर्म थोड़ा आगे बढ़ा, जीसस क्राइस्ट ने तो एक सद्भावना से लोगों को प्रीच किया और फिर एक स्वरूप ले लिया धर्म का। फिर वो धर्म जब आगे बढ़ा तो उसमें 2 डिवीजन हो गए। 2 डिवीजन कौन से हैं? तो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो आज आप देख सकते हैं कि ये जो कई देश हैं जो कैथोलिक हैं, कई देश ऐसे हैं जो प्रोटेस्टेंट है, कई मिक्सअप भी हैं, लेकिन अपने अपने सभी के चर्च हैं। और सभी 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 के जो जो कॉन्सेप्ट है थोड़े थोड़े से अलग हैं, विचारधारा अलग है। और वहां तक कि उनको तो कभी जो प्रोटेस्टेंट वाले कैथोलिक के चर्च में नहीं जाएंगे, कैथोलिक वाले प्रोटेस्टेंट के चर्च में नहीं जाएंगे। और ये फिर जैसे ये मुख्य जो दो दो शाखाएं निकलती हैं, मुख्य ब्रांच में से 2 शाखाएं निकल, लेकिन वो 2 शाखा में से फिर 4, 4 में से 8 प्र शाखाएं वो निकलती हैं। तो हर रिलीजन की यही अवस्था होती है कि उस जैसे जैसे वो रिलीजन आगे बढ़ता है तो वो रिलीजन का विस्तार अचूक होता है, क्योंकि इतनी शाखाएं निकलती है तो उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें विकास होता है, लेकिन डीजेनरेशन भी होता है। किसी भी रिलीजन जब भी उसकी स्थापना होती है, स्थापना के समय पर उसको ये जो है वो अपनी गोल्डन स्टेज पे होता है। इसलिए एक कलर स्कीम जो कल्पवृक्ष की है, आपने उसको माइन्यूटली यदि ऑब्जर्व किया है कि नहीं, लेकिन यदि आप उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो पता लगेगा कि ये जो सेंट्रल पोर्शन है उसमें उसका कलर कॉपर का बताया है, क्योंकि वो आदि सनातन देवी देवता की पूरी शाखा है। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्मों की जब रजोगुणी अवस्था होती है, जिसको हम कॉपर स्टेज कह सकते हैं, तो कॉपर कलर भी बताया है। लेकिन उस समय जो नए रिलीजन की जो ब्रांच निकलती है, वो ब्रांच के रूट के अंदर आप देखिए कि उसका कलर गोल्डन बताया है, क्योंकि दे आर इन द गोल्डन स्टेज। ऊपर से उतरी आई आत्माएं हैं और पवित्र आत्माएं हैं। धर्म स्थापक खुद पवित्र आत्मा है और उनके साथ आने वाली जितनी आत्माएं वो भी पवित्र आत्मा है। तो वो उनके लिए वो ही गोल्डन पीरियड है, क्योंकि वो भी सतो रजो तमो में जाते हैं। तो ये शाखा के जो कलर आप देखेंगे, मैं दूसरा भी पिक्चर आपको दिखा सकता हूँ। तो ये जो कल्प वृक्ष हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं, वो पिक्चर है कल्प वृक्ष का। तो उसमें कलर स्कीम देखिए, तो सेंटर के अंदर आप देखेंगे तो कॉपर कलर है, क्योंकि वो देवी देवता धर्म की आत्मा की अवस्था है। और जैसे ही वो गोल्डन नया धर्म स्थापन होता है तो वो गोल्डन स्टेज के ऊपर होता है। और फिर जब आगे बढ़ता है तो वो सिल्वर, कॉपर और फिर वो आयन स्टेज में आएगा। तो इस तरह से उसका विस्तार होता है। तो हम देखते हैं कि इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आज इतनी सारी ब्रांचेज हैं, आप मत पूछो, क्योंकि मैं ज़्यादातर सभी जब उनके चर्च में मुझे चांस मिला है जाने का, तो ये फिर तो उनको कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, फिर मेथोडिस्ट भी हैं, फिर अभी तो ट्रिनिटी करके हैं। क्योंकि उनमें कन्फ्यूज़न कहाँ हुआ कि जो एक तो हैं गॉड फादर, दूसरा है उनके जीसस क्राइस्ट और तीसरा मैरी। तो ये तीन तीन जो हैं वो तीनों का महत्व वैसे है क्रिश्चियनिटी के अंदर। लेकिन किसी ने गॉड फादर को महत्व दिया, किसी ने जीसस का महत्व दिया, किसी ने मैरी को आगे किया। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हुए और ब्रांचेस हुई, उसका एक कारण तो ये है। तो इसी तरह से कई सारी ब्रांचेस हैं और हर एक के अपने अपने चर्च हैं, तो हर एक अपनी अपनी रीति से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से एक वृक्ष के अंदर शाखा प्रशाखाएं प्रशाखाएं डेवलप होती हैं और उसके ऊपर पत्ते लगते हैं। तो इसी तरह से यहाँ होता है। आइए हम इस तरह से बुद्ध धर्म की ओर जाते हैं। तो बुद्ध धर्म की स्थापना हुई, जैसे ही वो धर्म आगे बढ़ा, वो गोल्डन स्टेट में था, थोड़ा ही आगे बढ़ा तो उसमें 2 ब्रांच हो गई। कौन सी 2 ब्रांच? तो गुरुयान, लघुयान। आज कई देश जो हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है ज़्यादातर ईस्टर्न साइड पे हैं, और कई देश है, देखो जितने साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, चाइना से लेकर के ज़्यादातर नॉर्थ कोरिया है,
साउथ कोरिया है, ये बौद्ध धर्म ज़्यादा है वहाँ पर, जापान है, और साउथ ईस्ट के तो बहुत सारे देश हैं, तो वहाँ पर अभी बौद्ध रिलीजन है। तो कई देश ऐसे हैं कि जो ये लघुयान में मानते हैं, गुरुयान वाले भी हैं, हर एक के अपने अपने मंदिर हैं। आप सारनाथ जाएंगे तो हर एक देश के अपने अपने मंदिर हैं। हाँ, बनारस में सारनाथ में भी हर एक देश के अपना अपने मंदिर है। तो यहाँ पर भी इतनी शाखाएं प्रशाखाएं बुद्धिज्म में है, बात मत पूछो। आइए जैन धर्म की बात लेते हैं। तो जैन धर्म की जैसे ही स्थापना हुई, हाँ, भगवान महावीर के माध्यम से वो धर्म स्थापक हुए, उनके 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैसे ही वो रिलीजन आगे बढ़ा, दो डिवीजन हो गए। कौन से दो डिवीजन हो गए? श्वेतांबर और दिगंबर। और फिर श्वेतांबर और दिगंबर आगे बढ़े तो उसमें तो इतनी सारी देरावासी, स्थानकवासी, देरावासी, व्हाट नॉट, बहुत सारी, इतने इतने डिवीजन हैं। हर एक के मंदिर अपने अपने होते हैं, अलग 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 मंदिर होते हैं। हाँ, श्वेतांबर वाले दिगंबर के मंदिर में शायद नहीं जाएंगे, दिगंबर वाले श्वेतांबर में नहीं जाएंगे, अपने अपने गुरु प्रथा उनकी चली आती है। और इधर हम देखें, जो मोहम्मद पैगंबर साहब, एक फॉर्मल मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई, जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसमें दो डिवीजन। देखो, मुख्य धर्म में दो ही होते हैं, सिया और सुन्नी। आप देखते हैं कि सिया, कई देश जो है आज सिया हैं, कई सुन्नी हैं, और पाकिस्तान जैसा, जैसे भी कुछ देश हैं जिसमें मिक्सअप है सिया और सुन्नी। और जहाँ पर मिक्सअप है वहाँ ये जो एक जिसको एथनिक वार कह सकते हैं, तो इस तरह से उनको झगड़ा चलता रहता है, सिया और सुन्नी आपस में झगड़ते रहते हैं। तो ये भी इनिशियली, फिर जैसे जैसे वो भी आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें भी इतनी सारी ब्रांचेज है। ये बोरा लोग हैं, ये आगा खान हैं, कई वहाँ पर भी सिया सुन्नी में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। तो ये पूरा जो द्वापर युग का जो पीरियड है, वो द्वापर युग के पीरियड के अंदर ये मुख्य धर्मों की स्थापना वहाँ पर हो जाती है। और ये कल्प वृक्ष की जो डाली होती है, उसके ऊपर फिर पत्ते लगते हैं, और वे सब पत्ते जो हैं वो आत्मा रूपी पत्ते हैं। उन डायनेस्टी की जितनी भी आत्माएं हैं, उन वो यहाँ पर उसी शाखा के पत्ते के रूप में बताया है। जो धर्म की शाखा है उसी के ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं, वो इसी धर्म की आत्माओं के पत्ते वहाँ पर बताए हैं। और इस तरह से ये पूरे जो द्वापर युग के अंदर मुख्य धर्मों की स्थापना हो जाती है। और उसके बाद जो कलयुग का समय आता है, जब द्वापर युग पूरा हो जाता है, तो द्वापर युग में हम जो देवी देवता धर्म की आत्मा हैं, वो उनका भक्ति कल्ट शुरू हो जाता है। हम ईश्वर को याद करने की शुरुआत करते हैं। भारतवर्ष के अंदर भी देवी देवता शुरुआत में तो बाबा की बीच में बताया है, अभिविचारी भक्ति शब्द प्रयोग किया है बाबा ने। तो अभिविचारी भक्ति माना एक शिव पिता की ज्योतिर्लिंग के रूप में ही पूजा होती है। और उसके बाद में कुछ समय के बाद ये देवी देवताओं की पूजा की शुरुआत होती है, क्योंकि और डिजनरेशन होता है तो फिर उनकी बुद्धि देवी देवताओं की ओर भी जाती है, और फिर देवी देवताओं को ये लोग ये करते हैं। देखो, एक दूसरी एक घटना का उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि ये जो समय है, यहाँ पर कई लोग पूछते हैं कि हमारे जो मंदिर हैं, शायद आज भी मैंने कहीं पढ़ा तो जगन्नाथ के मंदिर जो हैं, बाबा ने शायद मुरली में भी कहा है, तो जगन्नाथ का जो मंदिर है वहाँ पर ये जो विभत्स चित्र वगैरह लगा है, तो ये कैसे कैसे संभव हुआ? वो तो धर्म के स्थान है ना। आप खजुराहो में जाओ या कोई भी सूर्य मंदिर के, विशेष रूप से सूर्य मंदिर के ऊपर इस प्रकार के चित्र हमको मिलते हैं। तो बाबा भी कई बार मुरलियों में कहते हैं, तो शायद इसका कारण एक यही होगा कि धर्म के साथ उन्होंने जोड़ दिया। और ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। देखो, हमारे वहाँ यदि द्वापर युग में क्या हुआ कि द्वापर युग के अंदर हम लोग जो देवी देवता धर्म की आत्माओं से ही ये टाल टालियां निकलती हैं। इन इन मान लीजिए कि उन धर्मों की आत्मा की जो शुरुआत की आत्मा है, उनको तो जन्म देने वाले हम देवी देवता धर्म की आत्मा ही हैं, क्योंकि हम देवी देवता धर्म के आत्माओं से ही ये शाखाएं निकलती हैं। तो उस वक्त हमारी हमारी क्षमता तो होती नहीं, हम बॉडी कॉन्शियस बने हैं, आत्मा की विस्मृति हुई है, अभी इतने विकारी नहीं बने हैं। तो एक और हम वो जो क्षमता है,
जो रिप्रोडक्शन जिसको हम कहेंगे दुनिया चलाने के लिए, वो क्षमता हमारी खत्म हो जाती है। योग बल से बच्चा पैदा करने की क्षमता हम गंवा देते हैं। और दूसरी ओर इंस्टिंक्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी अभी बॉडी कॉन्शियस बने हैं। इसलिए वहाँ द्वापर युग की शुरुआत में एक सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है कि वो सिचुएशन के अंदर विकार नहीं है, इतना विकारों का प्रभाव भी नहीं है, और हमारी जो क्षमता है उसकी वो भी नहीं है। इसीलिए फिर इन लोगों ने धर्म के साथ उसको जोड़ दिया, धर्म के साथ जोड़ दिया है। एक और गीता में लिखा है काम क्रोध लोभ ये तीन नरक के द्वार में, ऐसा लिख दिया है। और काम को महाविकार के रूप में बताया है, मानव जात के दुश्मन के रूप में बताया है। और दूसरी ओर उन्होंने क्या किया कि धर्म के चार जो जो गृहस्थी होता है, वो गृहस्थी को उन्होंने बताया कि ये चार तुम्हारी फर्ज हैं, तुम्हारी ड्यूटी है, तुमको जीवन में करना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, तो ये है काम, काम शब्द काम को लिया है वहाँ, धर्म मोक्ष काम और अर्थ, क्योंकि कमाने की बात है। सत्युग त्रेता में तो कमाना होता नहीं है, तो अर्थ के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनेस्टली तुम मेहनत करो, हाँ मजदूरी करो, मेहनत करो, काम करो, ठीक है। इसलिए अर्थ उपार्जन ये एक तुम्हारी एक फर्ज हो जाती है। इसलिए काम, धर्म पर चलो, धर्म पर चलने की तो बात है, द्वापर युग है तो धर्म पर चलो, लेकिन उसमें काम को जोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि उस वक्त ही नहीं। इसलिए आप मार्क करना, द्वापर युग का पीरियड एक ऐसा पीरियड है कि विश्व की पॉपुलेशन बढ़ती ही नहीं है, स्टैग्नेशन हो जाता है। सतयुग के अंदर पॉपुलेशन बहुत 9 लाख से 33 करोड़ की हो जाती है। फिर द्वापर युग के अंदर आप देखेंगे 33 करोड़ से लेकर द्वापर युग के अंत तक कोई 10-15% शायद उसका पॉपुलेशन का, मेरे पास जो डेटा है पूरा 5,000, उन्होंने तो 10,000 साल का निकाला है, बताया है उन्होंने। तो वो जो डेटा है उसमें आप मार्क करेंगे तो द्वापर युग के अंदर ग्राफ बिल्कुल पैरेलल चला जाता है, वहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ होती ही नहीं है। फिर कलयुग के बाद जब बहुत ही विकारी हो जाते हैं तो फिर बिच्छू टिंडन की तरह बच्चे पैदा होते हैं, बाबा ने यह शब्द प्रयोग किया है। फिर पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। तो ये द्वापर युग की एक घटना है कि उस वक्त हम भक्ति जरूर करते हैं, लेकिन फिर ऋषि मुनियों ने क्या किया, वो तो खुद पवित्र रहे, लेकिन गृहस्थियों को आयुष्मान पुत्रवान भव के आशीर्वाद देने शुरू किया, और उन्होंने उसका महत्व बताया। और उस दृष्टि से, क्योंकि ये खजुराहो के टेम्पल हैं या ये जो सब टेम्पल है, करीब 1200 मतलब 1400 साल के करीब उनका पीरियड बताया जाता है कि उस समय ये मंदिर सब बने हुए हैं। तो ये जो हैं, ये भी एक समझने की बात है, द्वापर युग की घटना है, एक महत्वपूर्ण घटना द्वापर युग के अंदर होती है। तो इस तरह से फिर जब कलयुग का समय शुरू होता है, तो कलयुग में आप मात करना कि विश्व का जो मुख्य कोई धर्म है उसकी कोई स्थापना नहीं होती है। आप मार्क कर देना, वहां पर जो कुछ भी होता है तो ये रिलीजन से निकले हुए छोटे छोटे संप्रदाय मठ पंथ मुख्य विचारधाराएं तो हैं, तो फिर उस विचारधारा में तो कोई संत आया, कोई दूसरा कोई महान महापुरुष आया, लेकिन कोई नया धर्म जिसको हम धर्म कह सकते हैं, वो धर्म की स्थापना कलयुग के अंदर होती ही नहीं है। क्योंकि मुख्य मुख्य जो टाल टालियां हैं सब द्वापर युग के अंदर, वृक्ष के अंदर भी तने के पश्चात मुख्य टाल टालियां निकल जाती हैं, बस उसी का फिर विस्तार होता रहता है। लेकिन ऊपर की साइड के आप देखेंगे तो उसकी एक विशेषता होती है, वो विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऊपर जब पेड़ एक शेप ले लेता है और ऊपर की साइड पे जब चला जाता है, जिसको यहाँ पर कलयुग का समय हम कह सकते हैं, जो आउटर पेरिफेरी जो है थोड़ा ग्रीन जो दिख रहा है, वो आउटर पेरिफेरी जो है वो कलयुग का समय, समय की दृष्टि से देखे तो वो कलयुग का है। तो उसके अंदर जो कोई ब्रांचेस पैदा होती है ना, तो उसकी एक विशेषता होती है, एक एक निकलेगी नहीं तो उसमें तो सीधी 4 निकलेगी, 8 निकलेगी, 5 निकलेगी, इस तरह से वहाँ पर शाखाएं निकलती। इस तरह से मुख्य शाखा फिर आगे जाके 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से नहीं होता है, वहाँ पर वो निकलती हैं। तो आप मार्क करना कि जितने जिस कलयुग के अंत में जितने भी मठ पंथ सभा सोसाइटी कितना क्या कुछ स्थापन होता है, और आज हम देखते हैं कलयुग के अंत के अंदर तो आज हालत क्या है। एक परिवार होता है, मान लीजिए परिवार में 4 सदस्य 5 सदस्य हैं, अभी तो छोटे परिवार हो गए,
लेकिन आज एक परिवार के अंदर कोई कहीं पर जाता होगा, कोई दूसरी पर जाता होगा, कोई तीसरा तीसरी जगह, कोई किसी को महादेव में श्रद्धा होगी, किसी को लक्ष्मी नारायण में श्रद्धा होगी, कुछ हर एक की अपनी अपनी आस्था है। एक परिवार में इतना डिवीजन है, तो ये हालत हो जाती है। तो कोई भी एक रिलीजन होता है, कल्प वृक्ष के अंत में अंत का जब समय आता है, या तो कलयुग के अंत के समय में, तो इतनी सारी मठ पंथ सभा सोसाइटी सब कुछ, और हर रिलीजन, कोई रिलीजन में फिर सत्य नहीं रहता है। देखो, इसलिए जब आउटर फेरी फेरी में जाते हैं तो सबका कलर काला, शुरुआत का गोल्डन, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आयरन, तो सबका कलर काला बताया है। जब आउटर फेरी फेरी आप देखेंगे तो सबका कलर काला। तो सभी सभी रिलीजन जो होते हैं, वो रिलीजन सो कॉल्ड रिलीजन हो जाते हैं। वो रिलीजन है लेकिन कोई सत्य नहीं रहता है, कोई धर्म में सत्य नहीं रहता है। और फिर तब परमात्मा को आकर के कहना पड़ता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, हम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। देखो, ये डाली भी मैंने यहाँ बताया है, ये तना और डाली मैंने, हाँ। तो इसमें थोड़ा और स्पष्टीकरण है कि किस तरह से वो डाली आगे दो दो में डिवीजन हो जाती हैं। तो इस तरह से ये सारा जो कल्प वृक्ष है वो वृद्धि को पाता जाता है। और ये बिल्कुल बाबा ने सही बताया है। और जो शास्त्रों में जिसका उल्लेख है कि ये कल्प वृक्ष ही एक ऐसा वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे बैठने से विश्व सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो ये कोई स्थूल वृक्ष की बात नहीं है, लेकिन जिसकी बुद्धि में ये पूरे कल्प वृक्ष का ज्ञान बिठा हुआ है, उसकी मनोकामनाओं तो जरूर पूर्ण हो जाती हैं। वो तो हमारे अनुभव की बात है कि हमारा भविष्य क्या है हम जानते हैं, और कैसी श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना इस ज्ञान के आधार पर होती है। तो वास्तव में इसी कल्पवृक्ष को जो बुद्धि में बिठाता है, तो फिर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही हैं, बिल्कुल होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ समाप्त करेंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि जो गीता के अंदर, क्योंकि गीता जो है वो मुख्य शास्त्र है, बाबा ने उसको शास्त्र शिरोमणि पर कहा है। भले उसमें है तो आटे में लूण मिसल जैसी बातें, लेकिन फिर भी वहाँ पर उल्लेख मात्र किया है। तो ये भी जो श्लोक हैं वो महत्वपूर्ण है श्रीमद् भगवद गीता में। इस कल्प वृक्ष का उल्टे वृक्ष के रूप में, देखो उल्टा क्यों है ये भी, हाँ, बाबा ने हमको यहाँ पर समझाया है। उल्टे वृक्ष के रूप में उसका उल्लेख किया गया है। और ये श्लोक बहुत ही प्रतिष्ठित श्लोक है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्वस्थम पारु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित्त। इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है, अर्थात जिसके मूल ऊपर की ओर हैं तथा जिसकी शाखाएं नीचे की ओर विस्तृत हैं। वेद उसके पर्ण हैं, इसलिए उन्होंने ज्ञान से जोड़ दिया है, वेद उसके पर्ण हैं। ऐसा यह पीपल का पीपल के वृक्ष की तुलना की है। पीपल का सृष्टि रूपी वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष को जानने वाला वेदों को जानने वाला ज्ञानी है। बिल्कुल सही बताया। वहाँ तो ज्ञानी माना, वेदों को जानने वाला ज्ञानी माना जाता था, लेकिन अभी तो हमारे पास परमात्मा का ज्ञान है। तो जो इस कल्प वृक्ष को जानता है वो महाज्ञानी कहला सकता है। तो हम बच्चों को नाज होना चाहिए कि हम इस विश्व के महाज्ञानी बच्चे हैं, और जो ज्ञान हमको बाबा ने खुद ने हम बच्चों को दिया है। ओम शांति।